एक तरफ दुनिया में वायरस से वॉर छिड़ी हुई है तो दूसरी तरफ शक्ति का बारूदी प्रदर्शन चल रहा है। बात अजीब सी लगती है, लेकिन हकीकत यही है कि हर जगह निशाने पर चीन है। खासकर अमेरिका चीन को ऐसा सबक सिखाना चाहता है कि वो हमेशा याद रखे। चीन को चित करने के लिए बाइडेन की सुपर फोर्स मोर्चे पर किस तरह तैयार है, चीन अपने जाल में कैसे घिरता जा रहा है, सब कुछ समझने के लिए हम आपको हमारी अगली खास रिपोर्ट दिखाते हैं। यही वो तस्वीरें हैं जिसे वायरस वॉर के बीच अमेरिका चीन तनाव का चरम बिंदु माना जा रहा है। साउथ चाइना सी में अमेरिका ने चीन को अपने इन्हीं लाव लश्कर के साथ बड़ी चुनौती दी। अमेरिकी नौसेना ने चीन के बिल्कुल नजदीक जाकर अपनी जंगी ताकत को परखा। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास किया। इसमें अमेरिका के महाविनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर USS थियोडोर ने अपने पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ हिस्सा लिया। चीन के लिए दहला देने वाली तस्वीरें, रूस के लिए भी ये चिंता पैदा करने वाला युद्धाभ्यास। इसके अलावा माइकिन आइलैंड एम्फीबियस रेडी ग्रुप में शामिल अमेरिकी जहाजों ने साउथ चाइना सी में समुद्री किनारों पर तेजी से हमला करने की ताकत भी दिखाई। अमेरिका के दोनों स्ट्राइक ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक साथ युद्धाभ्यास किया। इसे अमेरिका की तरफ से चीन को सीधी चुनौती मानी जा रही है। अमेरिका और चीन के बीच में जो तनाव है, अब उसमें लगता है कि इसका स्तर बढ़ गया है, क्योंकि जो अमेरिका और चीन के अंदर में तनाव है और जो स्थिति न्यू कोल्ड वॉर की बन गई है और आपस में गर्मा गर्मी है, उसका वातावरण काफी बदल गया है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि साउथ चाइना सी में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और फोर्स की क्षमता क्या है, जिसकी वजह से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई। USS थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को CVN-71 के नाम से भी जाना जाता है। इस पर कैरियर एयरविंग तैनात रहती है, जिसमें 50 के आसपास विमान शामिल होते हैं। इसमें टिकोनडेरोगा क्लास के गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS बंकर हिल, डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन 23 और अर्ल बुर्ग क्लास की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS रसेल शामिल है। USS थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा विनाशक युद्धपोतों के साथ ही सफर करता है। अमेरिका ने थियोडोर रूजवेल्ट अपना एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें करीब 50 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात हैं, जो कुल मिला के एक टाउनशिप जैसा है, उसको उस एरिया में भेज दिया है। और एक दूसरा यानी कि जिसको माकिन आइलैंड वारशिप सिस्टम कहते हैं, जिसको मलक्का स्टेट से वहाँ भेजा गया है, और ये दोनों वहाँ पे वार एक्सरसाइज कर रहे हैं। साउथ चाइना सी में अमेरिका के इस युद्धाभ्यास का मतलब बहुत बड़ा है। एक तरफ अमेरिका कोरोना से अभी जंग नहीं जीत पाया है। ऐसे मुश्किल वक्त में अमेरिकी नौसेना का चीन को चैलेंज करने का भला क्या मतलब हो सकता है? क्या कोरोना काल में युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका चीन को उकसाना चाहता है? क्या साउथ चाइना सी पर चीन के दबदबे को अमेरिका पूरी तरह से खत्म करना चाहता है? वायरस टेंशन के बीच आखिर अमेरिका चीन को कैसी टेंशन देना चाहता है? क्या वायरस का दंश देने वाले चीन को अमेरिका उल्टा चिढ़ाना चाहता है? क्या अमेरिका की नई बाइडेन सरकार यह पैगाम देना चाहती है कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप के शासन में अमेरिका सिर्फ कोरोना से लड़ता रहा, लेकिन बाइडेन सरकार के राज में अब इस वायरस का जवाब बारूद से दिया जाएगा। जो बाइडेन की सरकार बनने के बाद से ही अमेरिका चीन के खिलाफ काफी आक्रामक है। एक वायरस से खुद को दुनिया का शेर मान बैठने वाले चीन को अमेरिका चेता देना चाहता है कि इस बारूदी दुनिया का सवा शेर अमेरिका ही है। अमेरिका का मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में स्वतंत्र परिवहन और सुरक्षा को तय करना है। वहीं एक्सपर्ट्स का दावा है कि अमेरिका इस इलाके में चीन को उकसाने के लिए लगातार ऐसी कार्रवाई को अंजाम इसलिए दे रहा है क्योंकि वह साउथ चाइना सी के जरिए चीन को नकेल पहनाना चाहता है। हालांकि चीन ने भी इस पूरे रीजन में अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर रखा है। चीन को रूस के एटॉमिक पावर और पुतिन से मदद मिलने का भी भरोसा बना रहता है। मतलब ये कि वायरस वॉर के बीच बारूदी शक्तियों के बीच टकराव तय है। चाइना की जो स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी डिपेंड करेगी कि रशिया इस बीच में आता है या नहीं आता है। अगर रशिया का आना अगर वार होता है तो डिसाइडिंग फैक्टर होगा।
साउथ चाइना सी में महाविनाशक अमेरिकी युद्धपोत ने जमीनी हमले की कमान भी संभाल रखी है। समंदर से लेकर आसमान तक और आसमान से लेकर जमीनी लड़ाई में चीन को हर जगह चित करने के लिए अमेरिका ने तगड़ी घेराबंदी कर रखी। अमेरिका के मार्किन आइलैंड एम्फीबियस रेडी ग्रुप में 3 युद्धपोत शामिल हैं। इसमें एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस मार्किन आइलैंड भी है। इसके अलावा एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉग शिप और यूएसएस सैंटियागो भी शामिल है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सी कॉम्बैट स्क्वाड्रन, हेलीकॉप्टर मैरीटाइम स्ट्राइक स्क्वाड्रन, असॉल्ट क्राफ्ट यूनिट और टैक्टिकल एयर कंट्रोल स्क्वाड्रन भी शामिल है। अमेरिका की भी जो वॉर के युद्धपोत हैं उनकी भी हरकत ताइवान स्ट्रेट के अंदर में है। तो मुख्य तौर पर यह है कि साउथ चाइना सी के अंदर में चाइना और अमेरिका की हरकतें बढ़ गई हैं और उसी के कारण तनाव भी बहुत ऊंचे स्तर के ऊपर में है। एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने सबसे घातक हथियारों को तैनात कर दिया है और इसके जरिए अमेरिका एक तीर से कई निशाने साधना चाहता है। राष्ट्रपति बाइडेन चीन के खिलाफ घातक हथियारों की तैनाती करके सिर्फ चीन को चेतावनी ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसके जरिए वो भारत, ताइवान, जापान की चीन के साथ तनातनी को खत्म करना चाहते हैं। साउथ चाइना सी रीजन में अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा तैनात है। यह अमेरिकी बेड़ा हिंद महासागर सहित आसपास के इलाकों में लगातार गश्त करता रहता है। इस बेड़े में शामिल वॉरशिप इस क्षेत्र में 35 देशों के साथ युद्धाभ्यास में भी शामिल होता है। इसका मकसद है इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना और संघर्ष को रोकना। लेकिन चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आता। चीन साउथ चाइना सी के 80% हिस्से पर अपना दावा करता रहता है, जबकि चीन को छोड़कर दुनिया के सभी देश न केवल साउथ चाइना सी बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में स्वतंत्र नौ परिवहन चाहते हैं। इसे लेकर ताइवान के साथ चीन की तनातनी भी चल रही है। 2 हफ्ते पहले अमेरिका ने चीन को चेतावनी देने के लिए ताइवान की खाड़ी में एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को तैनात किया था। अमेरिका की तरफ से चीन को सीधा संदेश था कि वो अपने दोस्त ताइवान की हर कीमत पर मदद करेगा। यही वजह है कि चारों तरफ से घिरा चीन बातचीत का राग अलापने पर मजबूर हो गया था। हालांकि छलिया ड्रैगन की फितरत से पूरी दुनिया वाकिफ है। चीन जब देखता है कि वो मैदान में मुकाबला होने पर मात खाने वाला है तो वो अपने कदम तुरंत पीछे खींच लेता है। लेकिन इस बार अमेरिका ने चीन पर चढ़ाई की पूरी तैयारी कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।